वेलकम बैक टू बादल ब्लॉग, बादल उप्रेती ब्लॉग। कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे आप लोग। ये आपका दूसरा ब्लॉग्स है जो जयपुर के ऊपर बेसिकली मैं किस काम से आया था यहाँ पर। मेरा कब से मन था मेरा खाटू श्याम घूमने का। खाटू श्याम में पहले भी एक बार दर्शन करने के लिए आया। खाटू श्याम बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का भाई। कहते हैं वहाँ पे जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। वैसे देखो भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, ऐसे मन्नत मांगने की ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमें मिल गया तो उसके बाद दर्शन न करें भगवान के। नहीं, भगवान अल्लाह गॉड को तब तक मानो जब तक आप जिंदा हो। अगर आपका अच्छा हो रहा तो भी मानो, बुरा हो रहा तो भी मानो, ठीक है। तो अभी मैं जयपुर से निकल चुका हूँ। रात काफ़ी अच्छी गुजरी हमारी। होटल अच्छा था, बढ़िया होटल था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। भाई ने जो है फुल तंदूरी चिकन की जगह हाफ तंदूरी चिकन दे दिया। थोड़ा सा उस बात समझ में नहीं आई, कुछ बात हजम नहीं हुई। और दूसरा जो है, हाँ छोटे मोटे इशूज़ थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, बट इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। तो कल का ब्लॉग्स ख़त्म करने के बाद फाइनली रात को अच्छी नींद आई। डल्लभ के गद्दे में फर्स्ट क्लास बढ़िया सी नींद आई। और अब हम सुबह निकल चुके हैं यहाँ से खाटू श्याम के लिए। तो खाटू श्याम के लिए निकल चुके हैं। ताइयों प्रीति, आपकी परी रख लिया आपने? परी कहाँ है आपकी? ओहो, तो परी को भी दिखाना है मंदिर। एक बार सबको हेलो बोल दो। परी 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 बोलो हाय। परी को बोलो हाय बोलो। परी हाय बोल रही है, सबको हाय बोल रही है गाइस, सबको हाय बोल रही है मेरी परी। एक परी मेरी पीछे है, वो परी की दूसरी परी है, ये पापा की परी है। ये वही परी है जो सारे गलत काम करती है आजकल। ये भी पापा की परी है और ये परा है पीछे। परा नहीं, माँ का मगरमच्छ। ये इस माँ का मगरमच्छ है। ये पापा की परी है, माँ का मगरमच्छ है। ये साला माँ की पक्ष करता रहता है हमेशा, जब भी देखो। खाता मेरा है, सब कुछ मेरा करता है, लेकिन पक्ष लेगा माँ का। और वो पापा की बेटी है। तो चलो बाकी की बातें होंगी खाटू श्याम। बीच में कोई अच्छे सीन्स हैं वो भी आपको मैं कवर करके बताऊंगा, आपको सारे दिखाऊंगा। आप एंजॉय करिए ब्लॉग्स को। फाइनली मैं आ चुका हूँ खाटू श्याम के लिए। यार इतना परेशान हो गया, मतलब पीछे लगा लो 2-2.5 घंटे से हम भटक ही रहे हैं। कोई बोलता है खाटू श्याम के लिए इधर जाओ, कोई इधर जाओ, गूगल कहीं और बताता है किधर कहीं और। यहाँ पर एक खाटू श्याम नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे खाटू श्याम है यार, पता नहीं कितने खाटू श्याम है पर। लेकिन जो मेन खाटू श्याम है, जो पारंपरिक जिनकी समाधि लगाई गई थी, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वो मैं बताऊंगा आपको ब्लॉग में पूरी वहीं जाके। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है पता है आपको? मेरा भाई मुझे हल्क मिल गया। ये कुंभ के मेले में खो गया था। ये कुंभ के मेले में खो गया था, मुझे आज यहाँ जाके मिला। मेरा भाई हल्क कितना बड़ा हो गया यार, मुझे इससे मिलकर बड़ी खुशी हुई। देखो मेरा भाई हल्क, ये ग्रीन हल्क है, मैं लाल हल्क हूँ। ये एवेंजर्स का हल्क है, मैं इंडियन हल्क हूँ। तो गाइस ये हल्क के बच्चे हैं दोनों। देखो ये हल्क और हल्की है। ये नहीं, ये तो पापा की परी है, ये मामा का जो है मगरमच्छ है। ये है हल्क। ये देखिए इसको, गौर से देखिए इस मेरे भाई को जो है कुंभ के मेले में खो गया था। ये आगे जाकर बहुत बड़ी कहानी है खाटू श्याम की। खाटू श्याम की कहानी आपको बताऊंगा मैं, क्या कहानी है खाटू श्याम की। यार ये बहुत बड़ा है हर्षित, बहुत ज्यादा बड़ा है। हाँ यार, आज से भी बड़ा निकला। ये कुंभ के मेले में खोया था, यहाँ जाके मिला ना। चलो बेटा गाड़ी में बैठो, लेट हो रही है। चलो जल्दी पहुंचना है, वहाँ 5 बजे तक का टाइमिंग है। 5, हाँ गाड़ी में बैठो। देखिए अंदर ही एक मंदिर है, उसके अंदर ही इतना मतलब घुमा दिया है बंदे को कि आप यकीन नहीं करोगे कि आदमी को जो है कम से कम मेरे हिसाब से 3-4 घंटा घूमना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक, पूरा आगे तक, और यहाँ से पूरा पीछे तक घूमते रहो, इसके अंदर घूमते रहो। ये देखो, ये मेरे को समझ में नहीं आया लॉजिक। ये देखिए आप इतना देखिए कि मतलब कितना ही यहाँ तक है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये सिरसम इसलिए बना रखा है क्योंकि यहाँ पे एक छोटी मतलब आपको मैं बता देता हूँ। देखिए छोटे आपको आगे जो है ना, इनकी जहाँ जितने भी हैं इनकी छोटी दुकानों की ठेकेदारी है इनकी, और ऐसी ठेकेदारी बाहर भी है। तो ये सिर्फ मंदिर तो है, लेकिन मंदिर के साथ इन्होंने थोड़ा, मेरे को ऐसा लगता है कि इन्होंने बिजनेस भी बना रखा है कि बंदे आए जगह जितनी दुकानें होंगी। देखो एक ये भी है दुकानदार, ये भाई भी बैठा हुआ है। देखो ये जगह पर आपको दुकानदार मिलेंगे ऐसे। इनका काम ही है सिर्फ पैसा लेना और पैसा बनाना।
बट एक आम पब्लिक को एक भगवान के दर्शन के लिए कितना परेशान होना पड़ेगा वो कोई नहीं देखता। इसमें अगर कोई बूढ़ा होगा बेचारा, कोई किसी को चोट लगी होगी, वो कैसे जाएगा? अभी बेचारा देखो इसको चोट लगी है, चल नहीं पा रहा है। अब इसको यहाँ से अभी वहाँ तक जाना है, अंदर ही अंदर घूमना है, कूद नहीं सकता, इसको जा नहीं सकता। अभी इतना ये चल चुका है। लॉजिक मस्त समझ में नहीं आया। देखो भाई एक दुकानदार ये भी है, ये भी बैठा हुआ, ये भी दुकानदार बैठा है। ये सब अपनी दुकान खोल के बैठे हैं यहाँ, इसीलिए बैठे हैं। इनको शायद यहाँ से टैक्स देना पड़ता होगा, तो बहुत अच्छा पैसा कमा रही है गवर्नमेंट। तो फाइनली गाइस पहुँच गए हम मंदिर। इतने सारे बैरियर काटते काटते, माय गॉड भाई इतना परेशानी के दर्शन के लिए बहुत करने पड़ते हैं। खाटू श्याम मंदिर जो बहुत फेमस है, ये मंदिर है यहाँ का। ये भाई ने मेरे को वीडियो बनाने नहीं दी, यहाँ पर बनाना अलाउड नहीं है बोलता ये, बट मोबाइल बंद। गाइस देखो मैं एक सच्चाई बयां कर रहा हूँ, ये एक्चुअली बारब्रिक इनका नाम है, जो खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं, ये हैं बारब्रिक, ये इनका मंदिर है। इनकी जो कहानी है, ये कहानी तब की है जब कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी। भीम का जो पुत्र था उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र थे बारब्रिक। बारब्रिक को ही खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, और कहते हैं यहाँ जब भी कोई सच्चे दिल से कोई कुछ चाहता है तो उसको मिल जाता है। तो मैं तो भगवान से कहूँगा कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। बट फिर भी मैं एक बात बोलूँगा कि इनको इतना ज़्यादा माना जाता है इस भगवान को कि इन्होंने मतलब अपना गला काट के जो है कृष्ण भगवान को दे दिया था, क्योंकि कृष्ण भगवान जानते थे कि बारब्रिक अकेला एक ऐसा पहलवान है, ऐसा धनुधारी है, ऐसा योद्धा है कि जो सिर्फ तीन बाण में पूरी धरती का नाश कर सकता है, पूरी धरती का। मतलब अर्जुन से भी सबसे धनुधारी, सबसे शक्तिशाली बारब्रिक थे। आपको मैं बता दूं, इनकी कहानी ये है। तो जब कृष्ण भगवान को पता था, तो कृष्ण भगवान ने उनका टेस्ट लिया था। अगर आपको पूरी कहानी देखनी है तो आप जो है सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से एक जो है चैनल आता है, उसमें देखिए, इनकी पूरी कहानी आपको मिलेगी। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि बारब्रिक जो थे बहुत बड़े धनुधारी थे, बहुत बड़े योद्धा थे। इन्होंने भीम को भी मार दिया था, यानी कि अपने दादा को भी गिरा दिया था कुश्ती में। तो सोचो भीम के अंदर कितना बड़ा बल था, 100 हाथियों के बराबर बल था, लेकिन भीम को भी नीचे गिरा दिया था। तो ये वही है खाटू श्याम। मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ सिर्फ इनके दर्शन करने के लिए। पहली बार दर्शन किया मैंने इनके। थोड़ा सा मूड ख़राब कर दिया वहाँ पे जो ठुल्ला खड़ा था जो पुलिस वाला खड़ा था, उस भाई ने देखने नहीं दिया ढंग से। वो भी अपनी नौकरी कर रहा है भाई, वो भी सही काम कर रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूर से दर्शन करने के लिए आया, उसको दर्शन तो करने दो एटलीस्ट। अब कोई नहीं, जो भी है मैंने जितना कोशिश किया मैंने कैप्चर किया। अंदर भी थोड़ा बहुत वो भी मैं डाल दूँगा इसमें। बाकी आप लोगों को अगर कोई दिल में तमन्ना है, किसी को कोई इच्छा है, तो आप भगवान खाटू श्याम के पास आ सकते हैं। यहाँ पर जो है अपनी मन्नत मांग सकते हैं, आपको मिलेगी। मैं खाटू श्याम के दर्शन कर चुका हूँ, आपको मैंने करा दिए हैं। ये पीछे खाटू श्याम बाबा का मंदिर का जो गेट है, ये वो गेट है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नज़दीक से दिखाई दे रहा होगा। आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर से। और तो ये गेट है, यहाँ पर से हमारी एंट्री होती है खाटू श्याम की। और इनकी कहानी जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड था। तो मैं आपको बता दूँ, इनकी कहानी ऐसी है कि इनको आशीर्वाद मिला था। इनको आशीर्वाद था कि ये 3 बाणों से पूरी दुनिया का सर्वनाश कर सकती है। ये बहुत बड़े धनुधारी थे, बहुत बड़े शक्तिशाली थे, और बहुत बड़े जो है बलशाली थे। मतलब इन्होंने भीम को भी नीचे गिरा दिया था। ये लगा लो कि जिसके अंदर 100 हाथियों का बल है, उसको भी गिरा दिया था, इनके दादा को। तो उठा के कंधे में जो है अपनी माँ के सामने लेके आ गए थे। तो जब ये लड़ने के लिए गए, जब भीम ने इनसे सहायता मांगी घटोत्कच से, तो घटोत्कच ने बारब्रिक को भी बोला, तो बारब्रिक ने कहा मैं भी लड़ूंगा। तो उसकी माता जानती थी, यानी कि घटोत्कच की माता, घटोत्कच की वाइफ जो थी, वो जानती थी कि ऐसा हो सकता है। उनके लिए दोनों रिश्तेदार थे, पांडव भी कौरव भी। तो वो ये नहीं चाहती थी कि कौरव भी मरे, पांडव भी मरे, कोई भी नहीं मरना चाहता था। तो उसके लिए उसने जो है उसको मना करा बारब्रिक को। तो बारब्रिक ने अपनी माता को जो वचन दिया था
कि मैं जो कमजोर पक्ष होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, मैं निरपक्ष लड़ूंगा, जो कमजोर पक्ष होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, यानी कि बराबर मैं जो है संतुलन बनाए रखूंगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर, वो भगवान कृष्ण को तो सब कुछ पता था, तो भगवान कृष्ण ने इनको इनकी परीक्षा ली। परीक्षा लेके जब देखा कि 3 बाण से, इनको सब कुछ बता दिया कि भाई ये 3 बाण से पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, सबको दिखा दिया सामने से। तो उनका सर क्यों मांगा भगवान कृष्ण ने, उसके पीछे रीजन था, क्योंकि अगर वो अभी पांडव से लड़ रहे थे, पांडव जो है कमजोर थे, पांडव की तरफ से लड़ते, फिर जब कौरव लड़ते लड़ते जब कौरव सारे मारे जाते तो फिर वो कौरव की तरफ चले जाते, क्योंकि उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था। तो वचन की इतनी वैल्यू बड़ी होती है हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में, हमारी जो संस्कृति है पुरानी, उसमें इन चीज़ों का बहुत बड़ा वर्णन है और इन चीज़ों को बहुत कुछ मानते हैं। जो बाहर के लोग हैं, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, मैं उनको बता दूं, अगर वो मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं तो उनको बता दूं कि संस्कृति भारत की जो है पहली जो है धरोहर है, जिसको कि बहुत लोग मानते हैं। भारत के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है ये, जो बहुत सारी कथाएँ हैं, बहुत सारी मतलब ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारे इंडिया के अंदर हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा, इनका खाटू श्याम इनका नाम उसी दिन से पड़ा जब इन्होंने सर काट के दे दिया था। तो कृष्ण भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया कि आज के बाद आपको हर कोई पूजा करेगा और आपका नाम खाटू श्याम से माना जाएगा, प्लस आप जिसको जो बोलोगे, जो वरदान दोगे, उसकी जो है मनोकामना पूर्ण होगी। तो यहाँ पर इतने लाखों करोड़ों लोग, अभी भी आप देख रहे होंगे इतने सारे लोग यहाँ पर जो है इकट्ठा होकर, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। तो ये लोग इसीलिए दर्शन के लिए आते हैं कि बहुत मानते हैं इनको, भगवान को। देखो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा मानते हैं। इतना मानते हैं कि वो, मतलब मैं देख रहा था रोड जो है लिपट के, जमीन पर लिपट के जो है मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। तो ये सब आस्था है, सब प्रेम है भगवान से। तो आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग मेरा पसंद आया तो भाई जाने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, क्योंकि आगे बहुत अच्छे ब्लॉग्स में लेके आने वाला हूँ। लाइक कर दीजिए और जाने से पहले भाई शेयर कर देना। ये हमारा भारतीय संस्कृति है। तो थैंक यू वेरी मच, सब्बा खैर। निकलते हैं अभी वापस बैक टू पवेलियन दिल्ली। बाय।